नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। लोकसभा चुनाव को लेकर देश के साथ साथ बिहार की राजनीति भी तेज है। तमाम सीटों को लेकर सभी पार्टियां तैयारी में लग गई हैं। गठबंधन में भी सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हो रही है। हम भी आपको लगातार बिहार के तमाम सीटों का हालचाल बता रहे हैं और आज झंझारपुर सीट की चर्चा करने जा रहे हैं। झंझारपुर सीट जो है वो बिहार के तमाम सीटों से थोड़ा अलग है, क्योंकि झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में पिछड़े और अति पिछड़े की राजनीति होती रही है। इन्हीं के आसपास राजनीति घूमती रही है। 1972 में जब यह झंझारपुर सीट अस्तित्व में आया, तब यहाँ से 2 बार जो है सवर्ण जाति के सांसद जीतने में कामयाब रहे। बाकी के सभी सांसद पिछड़े या अति पिछड़े समाज से ही चुनकर आए हुए हैं। अगर अभी हम झंझारपुर की बात करें तो यहाँ से जदयू के रामप्रीत मंडल जो हैं सांसद हैं। 2019 के चुनाव में इन्होंने राजद के गुलाब यादव को यहाँ से चुनाव हराया था। अगर 2019 की बात करें कि 2019 में यहाँ पे किसे कितना वोट मिला था, तो आप देखिएगा कि जदयू के रामप्रीत मंडल को यहाँ पर 6,02,391 मत मिले थे। अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो 56.80% होता है। और यहाँ से रामप्रीत मंडल करीब 3,22,000 मतों से चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे। वहीं दूसरे नंबर पर आरजेडी के गुलाब यादव थे, जिन्हें मात्र 2,79,480 मत मिले थे। वोट प्रतिशत की बात करें तो 26.35% होता है। वोटों का फासला काफ़ी अधिक था। रामप्रीत मंडल 2019 के चुनाव में यहाँ से एक तरफा चुनाव जीतने में कामयाब हो गए थे। हालांकि 2019 में जदयू एनडीए में शामिल थी, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ थी, लेकिन अब जदयू जो है वो एनडीए से अलग हो चुकी है। नीतीश कुमार महागठबंधन में एक बार फिर से वापसी कर चुके हैं और लालू प्रसाद यादव के साथ पहली बार मिलकर लोकसभा का चुनाव बीजेपी के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं। तो इसलिए 2014 का चुनाव जो है खास हो जाता है, क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव में जब पीएम मोदी का लहर था, तब नीतीश कुमार की पार्टी बिहार में अलग होकर चुनाव लड़ रही थी। एक तरफ राजद कांग्रेस का गठबंधन था, तो एक तरफ बिहार एनडीए थी, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड अकेले चुनाव लड़ी थी। तो 2014 के चुनाव में झंझारपुर सीट की क्या स्थिति थी, ये भी हम लोग जानने का प्रयास कर लेते हैं। 2014 में यहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार वीरेंद्र कुमार चौधरी चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे। पहली बार 2014 में यहाँ से कोई बीजेपी का उम्मीदवार चुनाव जीतने में कामयाब रहा था, या यूं कहें कि पीएम मोदी के लहर में झंझारपुर सीट से बीजेपी का खाता खुला। हालांकि 2019 में सीट बंटवारे में यह सीट जदयू को दे दी गई थी और यहाँ से रामप्रीत मंडल जो है जदयू के उम्मीदवार बने थे और चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे। वहीं दूसरे नंबर पर आरजेडी के मंगनी लाल मंडल जो थे वो उम्मीदवार थे। इन्हें 2,80,073 मत मिले थे। वोट प्रतिशत की बात करें तो 29.75% वोट जो है राजद के उम्मीदवार को मिला था। वहीं दूसरे नंबर पर नीतीश कुमार की पार्टी के देवेंद्र प्रसाद यादव उम्मीदवार थे, जिन्हें 1,83,591 मत मिला था। तो इसे अगर आप ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश आप करेंगे तो यहाँ पर अब राजद जदयू का गठबंधन हो चुका है, यानी कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार एक साथ आ चुके हैं। तो 2024 में अगर लालू प्रसाद यादव का जो वोट बैंक है वो नीतीश कुमार के साथ रहता है, नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है वो महागठबंधन में पूरी तरह से जाने से कामयाब रहता है, तो फिर झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र से एनडीए के उम्मीदवार जो है आसानी से नहीं जीत सकते हैं। यहाँ पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि 2014 में यहाँ पे त्रिकोणीय लड़ाई हुई थी और यहाँ से बीजेपी के जो उम्मीदवार थे वीरेंद्र कुमार चौधरी वो जीतने में कामयाब हो गए थे।
अब बात कर लेते हैं कि झंझारपुर के विधानसभा सीटों का हाल क्या है। आखिर विधानसभा वाइज अगर देखा जाए तो यहाँ से किस पार्टी का दबदबा है। 6 विधानसभा, यहाँ पे कुल 6 विधानसभा सेट है और सभी के सभी मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के ही हैं, यानी कि मधुबनी जिले का ही झंझारपुर एक जो है लोकसभा क्षेत्र है। अगर खजौली की बात करें तो खजौली से अरुण शंकर प्रसाद जो हैं बीजेपी के विधायक हैं, 2020 में यह चुनाव जीत कर आए। बाबूबाड़ी की बात करें तो यहाँ से मीना कुमारी जदयू की विधायक हैं। वहीं राजनगर की बात करें जो कि सुरक्षित सीट है, यहाँ से रामप्रीत पासवान बीजेपी के विधायक हैं। झंझारपुर से नीतीश मिश्रा ये बीजेपी के विधायक हैं। फुलपरास से शीला कुमारी मंडल ये जदयू की विधायक हैं और लौकाहा से भरत भूषण मंडल ये आरजेडी के विधायक हैं। तो यहाँ पर मुकाबला बराबरी को देखने को मिल रहा है। महागठबंधन के 3 विधायक हैं तो वहीं बीजेपी के भी 3 विधायक हैं। तो झंझारपुर लोकसभा चुनाव में 2024 के चुनाव में यहाँ पर आपको महा मुकाबला देखने को मिल सकता है। हालांकि झंझारपुर सीट को लेकर अभी इस बात को लेकर संशय बरकरार है कि यह सीट महागठबंधन के किस पार्टी के खाते में जाएगी, क्योंकि जदयू के साथ साथ राजद भी झंझारपुर सीट को लेकर दावेदारी कर रही है और यहाँ से अपना उम्मीदवार उतारना चाहती है। तो देखना होगा कि झंझारपुर से कौन से उम्मीदवार जो हैं महागठबंधन की तरफ से आते हैं। क्या फिर से जदयू के ही रामप्रीत मंडल चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी यहां से अपना किसे उम्मीदवार बनाती है। अब जातीय समीकरण की भी बात कर लेते हैं कि आखिर झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र का जातीय समीकरण क्या कहता है, यहाँ पे किस जाति के वोटर सबसे अधिक है। तो अगर बात करें तो झंझारपुर में सबसे अधिक पिछड़े मतदाता हैं, जिनकी संख्या जो है करीब 30% के आसपास मानी जाती है, यानी कि इसी की वोटरों की संख्या यहाँ पर सबसे अधिक है। ये यहाँ पर किसी को जिता सकते हैं, किसी को हरा सकते हैं। तमाम पार्टियों की नज़र इस वोट बैंक पर रहती है कि वो उनके साथ है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर यादव जाति के मतदाता है। इनकी भी संख्या झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में अधिक है और ये जिसके साथ जाते हैं उनका जीत तय माना जाता है। इसके अलावा तीसरे नंबर पर ब्राह्मण जाति के मतदाता हैं। ब्राह्मणों की संख्या जो है यादव के बराबर यहाँ पर मानी जाती है, यानी कि यादव और ब्राह्मण जो मतदाता हैं उनकी संख्या जो है लगभग एक समान है और ये भी जिधर जाते हैं उधर हार जीत तय करते हैं। तो ब्राह्मण उम्मीदवार को लेकर भी यहाँ पर चर्चा होती रही है, क्योंकि यहाँ से ब्राह्मण जाति से आने वाले जो हैं उम्मीदवार यहाँ से सांसद बने हुए हैं। इसके अलावा चौथे नंबर पर मुस्लिम वोटर हैं। इनकी संख्या करीब 15% के आसपास मानी जाती है कि झंझारपुर में मुस्लिम मतदाताओं का जो वोट प्रतिशत है वो 15% है। इसके अलावा अन्य है जिसमें तमाम जातियों के लोग हैं, लेकिन सबसे खास जो है पिछड़े किसके साथ यहाँ पे जाते हैं, अति पिछड़े किसके साथ रहते हैं, वो यहाँ से मुकाबला आसानी से जीत सकता है और पार्टी भी पिछड़े और अति पिछड़े समाज से आने वाले लोगों को ही अपना उम्मीदवार बनाती है। तो झंझारपुर में 2024 में क्या कुछ होने जा रहा है, इन आंकड़ों से आपने समझ लिया होगा, क्योंकि 2024 का चुनाव अपने आप में खास होने जा रहा है। पीएम मोदी के सामने, एनडीए के सामने अब इंडिया का निर्माण हो गया है। तमाम विपक्षी जो दल हैं वो एक साथ आते हुए नज़र आ रहे हैं। तो वहीं अब हर एक सीट जो है अपने आप में महत्वपूर्ण बन गया है और बीजेपी भी बिहार के सभी सीटों के लिए अलग अलग प्लान तैयार कर रही है। तो वहीं महागठबंधन में भी मंथन जारी है कि कौन पार्टी कहां से चुनाव लड़ेगा और किसे उम्मीदवार बनाया जाएगा। इसके अलावा पिछले कई चुनावों के इतिहास को भी खंगाला जा रहा है और ये समझने का प्रयास हो रहा है कि कैसे और किसे उम्मीदवार बनाया जाएगा कि महागठबंधन के जो वोट बैंक है वो ना बिखरे। वहीं बीजेपी चाहती है कि महागठबंधन की वोट बैंक में सेंध लगाया जाए। तो देखना होगा कि 2024 के चुनाव में झंझारपुर किसके पाले में जाता है। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत कर ले। झंझारपुर लोकसभा सीट को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।